आज बात करेंगे हम सबके बचपन की प्रार्थना, ए मालिक तेरे बंदे हम के गीतकार भरत व्यास की। भरत व्यास के लिखे उस विरह और दर्द से भरे गीत की, जिसकी तासीर ने, जिसकी कशिश ने करिश्माई तरीके से उनको उनका बेटा सुंदर व्यास वापस लौटाया। आधा है चंद्रमा रात आधी। बात सन 1957 की है। भरत व्यास का बेटा सुंदर व्यास काफी सेंटी था। एक दिन किसी बात पर अपने पिता से नाराज हुआ और घर छोड़कर चला गया। भरत व्यास ने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पोस्टर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन बेटा ना लौटा। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मजारों पर जाकर प्रार्थना की, बेटे की घर वापसी की दुआ मांगी, ज्योतिषी पंडितों से परामर्श मांगा, लेकिन किस्मत हर जगह से निराश कर रही थी। बेटे का कोई अता पता नहीं चल रहा था। जरा सामने तो आओ चलिए। 57 का दौर भरत व्यास जी के कैरियर का बेहतरीन दौर था, लेकिन बेटे के गम ने उनको जीवन के उस मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां निराशा ही निराशा थी। काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लग रहा था जीवन बेमानी हो गई है। भरत व्यास अपने बेटे के गम में निराशा से भर गए थे। निराशा से भरे उस दौर में एक दिन फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई भरत व्यास के पास आए और उन्होंने अपनी फिल्म जन्म जन्म के फेरे के लिए गीत लिखने के लिए आग्रह किया। भरत व्यास कुछ भी लिखने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने उनको साफ मना कर दिया कि अभी उनकी स्थिति गीत लिखने की बिल्कुल भी नहीं है। मोहन देसाई के जाने के बाद भरत व्यास की पत्नी ने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप अपने बेटे को बुलाने के लिए ही, अपने बेटे की याद में अपने बेटे को बुलाने के लिए कोई गीत लिखते हैं। और ये बात भरत व्यास जी को जच गई और उन्होंने वो कालजयी गीत लिखा जो सभी स्नेह प्रेमियों के लिए अमर हो गया। 1957 में जन्म जन्म के फेरे के इस गीत ने प्रेमी दिलों की जुबां पर चढ़कर तहलका मचा दिया था। 1957 की बिनाका गीत माला का सरताज गीत बना। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी का गाया गाना आप भी सुने। जरा सामने तो आओ चलिए। भरत व्यास जी के लिखे इस गीत ने प्रसिद्धि का नया कीर्तिमान बना दिया था, लेकिन जिस गीत की रचना की गई थी, जिस गीत की जिस चीज के लिए रचना की गई थी, वो काम नहीं बना था। उनका बेटा वापस नहीं लौटा। भरत व्यास पुत्र वियोग में फिर से विक्षिप्त से रहने लगे। समय तेजी से बीत रहा था। भरत व्यास अपने बेटे के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी समय बाद भी उनका बेटा वापस नहीं लौटा। अब भरत व्यास केवल विरह के और दुख भरे गाने लिखने लगे थे। 1959 में उन्होंने रानी रूपमती का वो प्रसिद्ध गाना आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मुकेश द्वारा गाया गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और इसको लिखा था भरत व्यास ने। भरत व्यास ने जब इस गाने को लिखा, तब इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। एक पिता की दुआ काम कर गई और उनका बेटा घर लौट आया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। सैया झूठों का बड़ा
एक पल है रोना कैसा है जी। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। तेरे बंदे हम